नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कर्ण पाटिल है और आज हम बात करेंगे कि जो नकारात्मक सोच जो होती है या नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनसे छुटकारा कैसे पाएँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेगेटिव थॉट्स होते क्या हैं। कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि कंटिन्यूस आपके दिमाग में कुछ तो थॉट्स आ रहे हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है और वो सोच सोच के आपका मूड पूरी तरह से ख़राब हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो, होता है? ओके, तो इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एंगल से देखते हैं कि ये निगेटिव विचार आते क्यों है, इनको हम पहचानेंगे कैसे और पहचानने के बाद इसके ऊपर उपाय क्या है। तो लेट्स सी, पहले स्टार्ट करते हैं हम कि ये निगेटिव विचार होते क्या है। निगेटिव विचार जनरली ऐसे विचार होते हैं जिनका कोई तो मीनिंग होता नहीं है, कंटिन्यूस आते रहते, चेन ऑफ थॉट्स होते हैं, एक थॉट के बाद दूसरा थॉट, दूसरे थॉट के बाद तीसरा थॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको हल्का सा पेट दर्द हो रहा है, 2 दिन तक चला, तो आप सोचेंगे कि ये 2 दिन से मुझे पेट दर्द हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि ये कैंसर निकल के आए, और अगर ये लास्ट स्टेज कैंसर निकला तो क्या होगा, मैं बचूंगा कि नहीं, अगर मैं नहीं बचा तो मेरे बाद क्या होगा। तो एक छोटा सा हल्के से पेट दर्द से शुरू हो के आप कहाँ तक पहुँच गए, ऊपर तक। तो ये होता है इसका इम्पैक्ट। और ऐसे विचार अगर बार बार आते रहते हैं, आप घिरे रहते हैं ना, तो इससे आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाओगे। कई बार तो आपको नींद भी नहीं आएगी और इन विचारों का कोई मतलब नहीं है। तो हम देखते हैं कि इन विचारों को कैसे पहचानें और इनको काबू करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो जब ऐसे विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, अगर आप श्योर नहीं है कि ये निगेटिव विचार है या नहीं, तो आप अपने आप से पूछिए कि ये विचार मेरे काम का है क्या, ये जो थॉट्स आ रहे हैं, ये जो थॉट्स आ रहे हैं, इसका मुझे कोई फ़ायदा है क्या। अगर आपका जवाब आता है नहीं, तो ये निगेटिव थॉट है। अगर आपको वो श्योर नहीं है, अगर जवाब आता है शायद या हाँ, तो फिर आप अगला प्रश्न पूछिए कि इसका प्रूफ दिखाओ कि ये थॉट अगर करेक्ट है, तो यू आस्क फॉर इज करेक्टनेस। ठीक है, अगर आपको उसका भी जवाब नहीं मिलता है तो ये निगेटिव थॉट है। और ये थॉट जो है हमेशा रिपीटेटिव होती है नेचर में, मतलब बार बार इसी टाइप के थॉट्स आते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में जाओगे तो आपको ये इसी टाइप का थॉट आएगा। ठीक है, आज हम 7 आसान तरीकों की बात करेंगे ये निगेटिव थॉट से छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला, इन विचारों को आप एक्नॉलेज कर लो। मतलब जैसे अभी आपको पता है कि ये निगेटिव थॉट है या नहीं है, एक बार आपको पता चल गया है कि निगेटिव थॉट है, जस्ट बी अवेयर, कि जान लो, मान लो कि हाँ भैया ये निगेटिव थॉट है। उसके बाद आपको उसको एक नाम देना है। नाम देना है, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या मजाक हो रहा है, विचारों को कोई नाम देता है क्या, लेकिन ये काम करता है। कैसे कि अगर कोई थॉट है, जो थॉट आने के बाद आपको बहुत जलन हो रही है, तो आप उसको कुछ तो नाम दे दो, जेलस जोकर। अगर वो थॉट आने के बाद आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत हेट्रेड हो रहा है किसी के साथ, तो आप उसको कोई तो नाम दे दो, हेट मंगर, या तो फिर गुस्से वाला थॉट, या फिर आपके पास जो भी क्रिएटिविटी है वो यूज़ करो, जो भी बैड वर्ड्स, बैड नेम्स आप जानते हो या फनी, ऐसे नाम दो। तो जब भी वो विचार आएगा, आपको क्या करना है, सिर्फ जस्ट बी अवेयर, हाँ ये थॉट आ रहा है, और उसका नाम एक बार मन में ले लो। आप देखो कैसे तुरंत आपका मूड चेंज हो जाएगा। ये हो गया पहला। तो दूसरा है, ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है, श्वसन पद्धति है। जो लोग प्राणायाम करते हैं उन लोगों को पता होगा। ये लंबी गहरी श्वासें और कपालभाति, इसका एक कॉम्बिनेशन है। तो जैसे ही आपको ऐसे निगेटिव थॉट्स आते हैं, 5 मिनट की ये श्वसन पद्धति है या तो ब्रीदिंग टेक्निक है। आप अपनी आंखें बंद कर लो, ठीक है, और कपालभाति प्राणायाम करो 30 टाइम्स। ठीक है, कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं पता हो कपालभाति, फोर्सफुली आपको सांस बाहर छोड़नी है, ऐसे ऐसे आपको करना है 30 बार। ये 30 बार हो गया। उसके बाद 2 लंबी और गहरी श्वासें लेनी है। आपके लंग्स पूरे सांसों से भर जाने चाहिए। उसके बाद उसको पूरी तरह से खाली करो, ऐसे 2 बार करो। उसके बाद फिर से कपालभाति 30 बार,
फिर 2 बार श्वास, फिर से कपालभाति 30 बार। तो ये 30 टाइम्स के 3 राउंड आपको कपालभाति के करने हैं। और जब ये 3 बार कपालभाति हो जाएगा तो लास्ट में आपको 10 लंबी और गहरी सांसें लेनी है। और जब ब्रीद आउट करते हैं आपको काउंट डाउन करना है, लाइक 10, 9, 8, 7, आपको 1 तक काउंट डाउन करना है। तो जब भी आप सांस छोड़ रहे हैं तो वो जब आप बोलेंगे 10, उसके साथ आप ये भी सोचो कि आपका दिमाग पूरी तरह से खाली हो रहा है, आप ये सारे नेगेटिव थॉट्स से आपको छुटकारा मिल रहा है। ये सिंपल सी टेक्निक है, बट ये इमीडिएटली आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आएगी और जो नेगेटिव एनर्जी है वो कपालभाति जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो उससे वो निकल जाएगा। नंबर 3, आपको अपने ट्रिगर्स पहचानने। ट्रिगर मतलब क्या कि ये नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में कब आना शुरू होते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं उनको आप लिस्ट डाउन करो। शांति से बैठ के वो सारी चीज़ें नोट डाउन करो कि ये चीज़ों की वजह से मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। एक बार वो आपकी लिस्ट रेडी हो जाएगी तो आप उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं कि आप उसको कैसे अवॉइड करें। ठीक है, उसमें से हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, जिनको मैं बोलता हूँ या तो टॉक्सिक पीपल या गार्बेज ट्रक। गार्बेज ट्रक मतलब कचरे का ट्रक। वो पूरा कचरा भरा पड़ा है उनके दिमाग में, उनको सिर्फ कोई तो चाहिए जिसके पास उनको वो कचरा खाली करना है। अगर आपने उनको थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स दिया तो उनको अपना कचरे का ट्रक खाली करने के लिए जगह मिल गई, फिर वो तो खुद पूरे खाली हो जाएंगे और आप कचरे से पूरे भर जाओगे। तो पहले तो ऐसे लोगों को आप ट्राई करो कि आप अवॉइड कर सको तो। ठीक है, अगर अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वो आपके साथ ऑफिस में काम करता हो या तो आपका बहुत क्लोज रिलेटिव हो, अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हो तो आप सीख लो कि वो जो बोल रहे हैं जिसकी वजह से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ट्रिगर हो सकते हैं, आपको उसको अंदर तक जाने ही नहीं देना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो वो, उसके लिए एक सिंपल आपको मैं आइडिया बताता हूँ, हैक बताता हूँ। आपके पास जो होती है ना मेमोरी में परमानेंटली कौन सी चीज़ें स्टोर होती है जो काम की है। आपके जो सेंसर्स है, जैसे आपका विजन, आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आप सूंघ सकते हो, तो हर चीज़ की एक मेमोरी रहती है। जैसे विजन है, इतनी शॉर्ट मेमोरी होती है उसकी, स्मेल है, हियरिंग है, और वो चीज़ अगर काम की है, उसमें अगर कुछ पैटर्न है तो वो सेंसरी मेमोरी से जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी थोड़े टाइम के लिए ही रहती है, और अगर उसमें वो कोई स्पेसिफिक पैटर्न है, वो चीज़ आपको काम की लग रही है, तो इट गोज़ टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि परमानेंट स्टोर हो जाएगा। तो अगर लेट से आप जस्ट एग्जांपल लो, आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस में कहीं पे जा रहे हो, जब आप बस में बैठे हो, आजू बाजू में 50 लोग हैं और वो लोग बातें कर रहे हैं कंटिन्यूस, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन वो आप स्टोर कर रहे हैं क्या परमानेंटली? नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उसमें कोई पैटर्न नहीं है और उसमें आपको कुछ चीज़ काम की नहीं लगती है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अगर वो भी नहीं काम करता है तो अपनी बहुत अच्छी कहावत है, एक कान से सुनो दूसरे कान से छोड़ दो। तो वो उसको खाली होना है, होने दो, सुन लो और उस चीज़ को छोड़ दो। उसको परमानेंटली अगर आप स्टोर नहीं करोगे तो वो जाके आपके लिए आगे ट्रिगर बनने वाला नहीं है। ठीक है, अगली नंबर 4, सुबह उठ के सबसे पहले अपना फ़ोन हाथ में ना ले। ओके, बहुत मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन होता क्या है आजकल, सुबह उठते आदमी पहली बात अगर कुछ करता होगा तो अपना मोबाइल फ़ोन हाथ में उठा के सोशल मीडिया में जाएंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे, और सब कचरा जो भरा पड़ा है, मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं, आजकल न्यूज़ में, मीडिया में क्या चीज़ें चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है वो आप जानो मत या आप न्यूज़ मत देखो, बट आप अपने दिन की शुरुआत ऐसा करना चाहेंगे क्या इतनी निगेटिविटी से, या फिर वो आप सोशल मीडिया पे आपको कुछ दिखे, अरे यार लोग क्या मज़े कर रहे हैं, मैं तो घर पे पड़ा हुआ हूँ, तो ये थॉट सुबह सुबह ट्रिगर होंगे तो आपका दिन कैसे जाएगा? तो ये आपके दिन की शुरुआत है। आपके दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी अ वेरी प्लेजेंट स्टार्ट ऑफ द डे। तो सुबह उठ के आपको क्या करना है, नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। अगर आपके बालकनी में अच्छा सा गार्डन है, आप वहाँ जाके 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट स्पेंड करो। अगर आपके घर के आसपास कोई बड़ा सा गार्डन है या तो फिर पेड़ पौधे है या तो सीनिक ब्यूटी है, आप वहाँ पे जाके कुछ टाइम स्पेंड करो।
उसके बाद आप सुबह अपना रूटीन बनाओ, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, योगा करो और मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जो है बहुत ही पावरफुल चीज़ है। जैसे हम जो कचरा जमा करते रहते हैं, तो मेडिटेशन जो है एक टेक्निक है कि जो दिमाग को खाली कर देता है। वो आपका पूरा जो कचरा है वो फ्लश करने के लिए काम में आता है। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन कितना करना चाहिए, मेडिटेशन कब करना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, और उस टाइम पे जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती है, अगर ये सब आपको जानना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। वो करंटली इंग्लिश में है, बट मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको वो सब चीज़ें पता चलेंगी। और एक्सरसाइज करने के और कुछ फ़ायदे हैं। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। तो क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, एज अ रिवार्ड आपकी बॉडी एक केमिकल रिलीज़ करती है, इट इज़ नोन एज एंडोर्फिन। ये हार्मोन है, और ये हार्मोन इट इंटरेक्ट्स विथ योर ब्रेन। जो आपके पेन रिसेप्टर्स है वो उनके साथ इंटरेक्ट करता है, और आपको पेन कम फील होता है और आपको प्लेजर का फीलिंग आता है। तो एक्सरसाइज रिजल्ट्स इनटू प्लेजर और फीलिंग ऑफ मेंटल वेलबींग। नंबर 5, यू नीड टू हैव अ बडी। जब हम बोलते हैं बडी, आपको एक दोस्त होना चाहिए। वो दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, कोई भी जिसके साथ आप कभी भी और कुछ भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परेशान हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इट इज़ ओके, हर किसी को है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अगर आप वो किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, वो आप उसको अंदर ही अंदर जमा करोगे, अगर वो एक्यूमुलेट हो गया तो एक दिन बहुत बुरी तरीके से फटने वाला है। तो उस दिन का वेट मत करें, आप अपने बड़ी के साथ शेयर करें। जब आप शेयर करते हैं ना, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। शेयर करने के बाद क्या होता है, आपको थोड़ा सा हल्का फील होता है, तो वो प्रेशर रिलीज़ हो जाता है और वो एक्यूमुलेट नहीं होता। और ये बहुत ही वेल नोन टेक्निक है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लेट से कोई ऐसा दोस्त है नहीं जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, तो आप ऐसा एक दोस्त बनाइए। और अगर फिर भी उसको टाइम लग रहा है तो आपके पास नहीं है, तो स्टार्ट विथ सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मतलब क्या है कि आप खुद बोले, जैसे कि आप सुबह उठे और आपको या किसी भी टाइम पे आपको वो थॉट्स आ रहे हैं, तो आप ऐसे समझो कि ये प्रॉब्लम आपके किसी दोस्त को है, उसने आपको बताया और आप उसको उसका सोल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में सोचकर प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ता है। लगातार प्रॉब्लम सोचेंगे, अगर आप सोल्यूशन सोचेंगे ना, तो इमीडिएटली वो चेंज हो जाएगा। तो आप ऐसे समझो कि आपके दोस्त का प्रॉब्लम है, आप उसको सोल्यूशन दे रहे हो, 5 मिनट का टाइम दो और आप एक्सप्लेन करो कि इससे कैसे छुटकारा पाना चाहिए। तो सेल्फ टॉक कैन ऑल्सो हेल्प। ठीक है। नंबर 6, डेवलप अ हॉबी। आपको कोई छंद होना चाहिए, तो हॉबी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप डेवलप करो। उससे क्या होता है ना, आपका दिमाग पूरा डाइवर्ट हो जाता है। जैसे अगर आपको लेट से बाइकिंग करना पसंद है, आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको ड्राइंग करना पसंद है, तो वो चीज़ करो। अगर आपको थोड़ा लो फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, या तो बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो अगर आपको बाइकिंग पसंद है, सुबह सुबह अपनी बाइक निकालो, कोई अच्छी सी जगह पे जाओ जहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो, नेचुरल सी जगह पे जाओ और आराम से नेचर में 1-आध घंटा टाइम स्पेंड करो। जो फीलिंग आएगा वो बहुत अलग होगा। या तो फिर आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, अगर आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, तो कोई सी मूवी जो बहुत दिनों से देखी नहीं थी, कोई हल्की फुल्की सी मूवी, आप वो मूवी देख लो, या तो कोई अच्छा सा बुक पढ़ लो। और जनरली क्या होता है ना कि ये हॉबी के साथ कुछ अच्छी हॉबीज़ भी डेवलप करो। अगर आपके पास हॉबी है भी, तो अच्छा पढ़ने की, अच्छा सुनने की। अगर दिन में जो आप सोशल मीडिया वगैरह देखते हो सुबह उठ के, उसकी जगह पे 5 मिनट 10 मिनट कोई तो मोटिवेशनल वीडियो देख लो, या तो कोई पॉजिटिव सा आर्टिकल पढ़ लो, तो आपकी दिन की शुरुआत जो होती है ना, बहुत अच्छी होगी। नंबर 7, क्रिएट SOP। SOP जो है ये बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है। SOP मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि आपको कौन से सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो आपको एक खुद के लिए SOP बनानी है। वो SOP क्या है, अगर लेट से कि आपको बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है, बहुत सारे विचार आते रहते हैं कि ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा। आप ये सारी लिस्ट बना लो, आपको कौन कौन सी चीज़ों की प्रॉब्लम है। और अगर वो सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर आती है,
तो क्या करना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से शांति से बैठ के सोचो कि अगर लेट से मेरे साथ ये हुआ तो मैं ये चीज़ें करूँगा। एक बार आपने वो SOP शांति से बैठ के आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बना लिया तो फिर आप भूल जाओ, ठीक है। अगली बार जब आपको वो थॉट आएगा कि अरे ऐसे होगा तो क्या होगा, तो आप जस्ट टेल योर माइंड, आपके माइंड को बताओ कि आई नो व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। अगर ये सिचुएशन मेरे साथ हुई भी तो मुझे पता है क्या करना है। और ये SOP जो है आपने अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाई है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल वर्क। और अगर लेट से कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जो आप हैंडल नहीं कर पाए या तो आपको पता नहीं है क्या करना है, तो इट इज़ ओके। कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं, फेस करने पड़ते हैं, वो फेस करके शायद आप उसमें सीखोगे, अगली बार आप उसको हैंडल कर पाओगे। चलो इसको क्विकली समराइज कर लेते हैं। 1 मान लो और नाम दो। 2 श्वसन क्रिया। 3 अपने ट्रिगर पहचानो। 4 सुबह मोबाइल फ़ोन से दूर रहो। 5 एक दोस्त ज़रूरी है। 6 डेवलप हॉबी। 7 SOP बनाएं। ओके, तो ये 7 बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इमीडिएटली इम्पैक्ट करना शुरू करेंगी। अब इतने सालों से ये चीज़ें कर रहे हैं, और ये जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो है, ये सीड्स है, बीज है, ये हर किसी के अंदर होती है। अगर आप उसको अच्छा सा पोषण दोगे, और निगेटिव थॉट्स एक बहुत अच्छा पोषण है, तो धीरे धीरे वो जो एंग्जाइटी डिप्रेशन का सीड है एक बहुत विशाल वृक्ष में या ट्री में बदल जाएगा। तो ये इतने लंबे समय से हम सोचते आए हैं, या तो ये परेशानी अपने पास है, तो इसको थोड़ा सा टाइम दो। 1 दिन में 2 दिन में ये चीज़ें नहीं बदलेंगी। बट अगर आप ये 7 चीज़ें हैं, आप कीप इट एट योर बैक ऑफ माइंड, आप अपने दिमाग में रखो। आप जितनी भी कर सकते हो करो, कोशिश करो कि आप पूरी करोगे। जस्ट एटलीस्ट ट्राई इट आउट। और अगर आपको सही में रिजल्ट देखना है तो ट्राई इट आउट फॉर 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज विथ कमिटमेंट, और आप उसके बाद रिजल्ट देखो। जब आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, जो कि होगा नहीं, तो अलग बात है, ठीक है। ओके, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है सही में, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, खुश रहो और नकारात्मक सोच से दूर रहो। नमस्ते।